नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी कट ऑफ 2023 की। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें से बीएड बाहर कर दी गई है और अब केवल मेरिट जो लगेगी वो केवल बीटीसी वालों की लगेगी। तो बीटीसी वालों की कितनी मेरिट लगेगी इस पे आज हम बात करेंगे। और पहले भी मैंने आपको कट ऑफ बताई है और उसमें थोड़ी आशंका थी जब बीएड साथ थी, लेकिन अब क्या है, अब बीएड पूरी तरह बाहर हो चुकी है। तो इस पे बीटीसी वाले ही दावेदार होंगे। जो बात चल रही थी कि 75% सीट पर बीटीसी की सीट भरी जाएंगी, 25% छोड़ दी जाएंगी, ये जो है अब मना कर दिया गया है, क्योंकि अब बीएड पूरी तरह से बाहर है। केवीएस के निर्णय के बाद बीपीएससी ने अगले दिन ही मीटिंग करके इसको बाहर कर दिया है बीएड को पूरी तरह। अब 100% सीट पर ओनली बीटीसी वाले छात्रों को ही मौका दिया जाएगा और इन्हीं का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ आएगी, या फिर कट ऑफ नहीं आएगी, वो पहले रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि कट ऑफ के लिए ज्यादा बच्चे नहीं हैं। जितने बच्चे भी पास हुए होंगे, मान लीजिए टोटल 4 लाख लेके चल रहे हैं हम, 4 लाख में अगर 2 लाख बच्चे पास हुए, क्योंकि बीटीसी वाले टोटल 4 लाख हैं, अगर 4 लाख में 2 लाख पास हुए तो वो कट ऑफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कट ऑफ नीचे जा सकती है पासिंग मार्क्स से भी। जैसा कि आपको पता है जो पासिंग मार्क्स हैं वो है आपके 40%। कितने नंबर हुए? 48 नंबर। तो ये जो 48 नंबर है, तो जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने बताया है कि उनको ये आशंका है कि जितने भी लोग बीटीसी में पास होंगे, मान लीजिए 2 लाख लोग पास हुए, तो ये 2 लाख लोगों में पासिंग मार्क्स जितने आने चाहिए उतने नहीं ला पाएंगे वो बच्चे, उनके कम ही आएंगे। तो मतलब 2 लाख सीटों को इनकी मेरिट नहीं लगाएंगे, वो कट ऑफ नहीं लगाएंगे, वो केवल उनको अपनी जो 80,000 सीट हैं वो टोटल भरनी है। अब मान लीजिए कि 80,000 में से केवल 60,000 बच्चे पास हुए जिनके 48 नंबर आए, 48 प्लस आए, ठीक है, तो ये 20,000 सीट खाली रह जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम जो मिनिमम पासिंग मार्क हैं तो उनको हम कम कर देंगे। तो मान लीजिए अगर उन्होंने 40% से घटा के 35% कर दिए पासिंग मार्क्स, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे 42 नंबर। तो जो 42 नंबर होंगे ये जनरल की कट ऑफ जाएगी। लेकिन कट ऑफ कितनी जाएगी ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी आपकी, ये आपकी 45 नंबर तक जा सकती है। और ओबीसी, एससी और एसटी और अदर स्टेट, इसकी कितनी जाएगी? अदर स्टेट की भी 45 जाएगी, फीमेल एंड मेल दोनों की, इतने में ही दोनों आ जाएंगे आराम से। और ओबीसी की इससे 3 नंबर पीछे करिए, एससी की 40 और एसटी की भी 40, ये इसकी मेरिट जाएगी। पूरी संभावना 99% यही मेरिट जाएगी। जनरल की 45 से ऊपर नहीं रुकेगी, 45 पर ही आके रुकेगी, और अदर स्टेट की तो यही है। और रही बात पासिंग मार्क्स की, तो वो मार्क्स आपके 35%, अगर उन्होंने 5% भी कम कर दिया अपना पासिंग का जो क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से 42 नंबर बनेंगे। तो 42 तक भी वो ले सकते हैं, जनरल की कट ऑफ 42 तक जा सकती है। लेकिन हम इतना लेकर नहीं चल रहे, हम 45 पर ही चल रहे हैं, जितने ज्यादा रह सकें, इससे कम नहीं ले रहे। अगर उनको जरूरत, मान लीजिए 4,000 सीट भी बच गई, अगर 4,000 सीट भी खाली बची तो वो 45 से भी नीचे आएंगे। तो जनरल की कट ऑफ 44 या 43 भी जा सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनको केवल पूरी 80,000 सीटें भरनी है, और 5% घटाने के बाद कोई बड़ी बात नहीं है, 40%, क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट पेपर था, पेपर जो फर्स्ट था उनका फर्स्ट पेपर, उसमें उन्होंने 30% पासिंग मार्क्स रखे थे, 30%। तो इस हिसाब से आपके वो 30% तक भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो 5% ही कम कर रहे हैं। तो 35% तक होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2 लाख बच्चे अगर पास हुए, मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर आए 48%, तो इन 2 लाख बच्चों में सब पे सीटेट हो,
ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने पेपर, इतनी जनसंख्या क्यों आ गई 4 लाख बीटीसी वालों की ही, क्योंकि बीएड वाले भी थे, बीएड वाले तो सारे के सारे हट गए, अब उनकी कोई बात ही नहीं है। अब बात रही बीटीसी वालों ने जो अप्रैल में थे, जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया था, तो जरूरी नहीं है सबका सीटेट पास ही हो जाए, क्योंकि पहली बार में सीटेट पास करना हर विद्यार्थी के लिए कठिन होता है। तो जो बीटीसी जिनकी अभी 2023 में फाइनल हुई है या फिर 22 में हुई है, और जिन्होंने पहली बार सीटेट दिया है, मतलब उन्होंने सीटेट दिया है, इसका मतलब क्या है कि उनका सीटेट आज तक पास ही नहीं हुआ। और जब सीटेट उनका आज तक पास नहीं हुआ, तो 90% जो संभावना है कि इस साल भी सीटेट उनका पास नहीं होगा। अगर इस साल उनका सीटेट पास हो गया हो, मान लीजिए 50,000 बच्चे का पास हो गया, तो वो 50,000 जुड़ गए, और जिनका नहीं हुआ वो हट गए, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। अब रही बात केवल जिनका पास हुआ, सीटेट पास है, और जो बीटीसी वाले हैं, तो उनकी मेरिट लगेगी केवल। इसके बाद सीटेट जो जिनका पास नहीं है, उनकी तो बिल्कुल वहां से वो बाहर ही है तुरंत। इसलिए 2 लाख बच्चे अगर वो लिए जाएंगे कट ऑफ में, तो इन 2 लाख बच्चों के सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी का, ऑल कैंडिडेट। तो 2 लाख बच्चे सभी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इनकी कट ऑफ नहीं लगेगी। इनकी कट ऑफ सीधे के सीधे जो 80,000 पद भरे जाएंगे उस हिसाब से लगेगी। मतलब 80,000 वैकेंसी में जितने भी बच्चे आ सकते हैं आराम से, 42 तक मेरिट भी गई, या फिर 40 तक जनरल के पद भरे गए, उसके नीचे फिर ओबीसी के भरे गए, ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब टोटल सीट जब तक नहीं भर जाएंगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका होगा, जो सीटेट पास नहीं है वो निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद 80,000 पद भरने तक जितने बच्चे आ सकते हैं सबको ले लिया जाएगा, पूरी की पूरी सीटें भरी जाएंगी, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। आप बिल्कुल कंफ्यूजन निकाल दें। जिन बच्चों का ये 45 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट पूरी तरह रेडी रखें, उनको जो अटेस्ट होते हैं वो अटेस्ट करवाएं, जहां से होते हैं वैलिड अटेस्ट, मतलब ग्रुप जो बी ग्रेड के अधिकारी होते हैं, बी ग्रेड, वहां से कराएं। अदर स्टेट के बच्चे बी ग्रेड के अधिकारी से, मतलब सरकारी गवर्नमेंट में जो एमबीबीएस होते हैं डॉक्टर, उनसे जाके अटेस्ट कराएं, और जो जीआईसी इंटर कॉलेज होते हैं वहां से अटेस्ट करा लें, तो आपके में कभी कोई मतलब कोई कमी नहीं निकाल सकता आपके डॉक्यूमेंट में। और जिनका सीटेट पास हो जाए वो अपना सीटेट लेकर जाएं। तो और जिनका सीटेट अभी रिजल्ट नहीं आया, उनके लिए वेट किया जाएगा, उनकी सीटें थोड़ी छोड़ दी जाएंगी। जिनका सीटेट मतलब बीटीसी वाले हैं और सीटेट भी दिया है, तो सीटेट के बाद उनका निर्णय होगा, उनको पता पड़ जाएगी कितने बच्चे हैं जिनका सीटेट मतलब जिन्होंने दिया है, तो उस हिसाब से वो बता देंगे। तो आपके लिए पूरी सी जानकारी यही है, जिनके 45 नंबर हैं और जो मतलब किसी भी कैटेगरी है, ऑल कैटेगरी, वो सभी और सीटेट पास हैं वो, तो उनका तो एक तरीके से जो नंबर आना है वो पक्का है 100%। वो अपने केवल डॉक्यूमेंट पे ध्यान दें, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उनका काम नहीं किया तो उनका जो सिलेक्शन है वो रुक सकता है। अदर स्टेट के जो फीमेल हैं उनका तो 45 पे पक्का है 100%, और जो मेल हैं उनकी 48 तक जा सकती है, 48 नंबर तक। तो इसलिए अदर स्टेट के मेल 48 पे अपनी सीट पक्की समझें, और जो फीमेल हैं वो 45 नंबर पर। अदर स्टेट की सीट फीमेल की और मेल की अलग अलग लगेगी। फीमेल की 16 मतलब 15,000 15,500 है, और जो मेल है उनकी 16,000 है। ये सीटें बिल्कुल अलग हैं, इनकी मेरिट अलग अलग लगेगी, मेल की मेल में लगेगी, फीमेल की सीटों की गणना फीमेल से होगी। अगर अदर स्टेट की फीमेल खाली बच गई तो उन सीटों को भरा नहीं जाएगा, अगर उनका डिसीजन हुआ तो उन सीटों को बिहार की लड़कियों से ही भरा जाएगा। इसलिए अदर स्टेट की जितनी भी लड़कियां हैं और 45 नंबर है उनका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों ये थी मेरिट आपकी जो मैंने बता दी, जनरल की 45 पे, अदर स्टेट की 45 पे, और मेल की भी 45 जा सकती है, लेकिन 90% संभावना है कि 48 पर जाएगी मेल की, लेकिन फीमेल की 45 पर ही जाएगी। और 100% पद लिए जाएंगे बीटीसी वालों के,
सारे 100% बीटीसी वाले, क्योंकि बीएड बाहर हो चुकी है और मेरिट इतनी ही जाएगी। जो मैंने पहले बताया था आपको, वो मैंने इसी आधार पे बताया था, क्योंकि तब भी 90% चांस यही था कि बीएड बाहर होगी, और वही हुआ। इसलिए पद पूरे भरे जाएंगे आपके, पूरे बीटीसी वालों से ही। जो पद थोड़े सीटें छोड़ी जाएंगी वो केवल उनके लिए छोड़ी जाएंगी जो सीटेट, जिनका अपियरिंग है सीटेट के रिजल्ट के बाद, उनका भी रिजल्ट भेज दिया जाएगा और उनकी कट ऑफ भी लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।